हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के बारे में। दोस्तों, आपको मैं अब की बार जो इसका ये पेपर हुआ है 28 और 29 फरवरी को यहाँ पे पेपर जो इसके हुए हैं और 264 पोस्ट पे इसकी वैकेंसी आ चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म भर लिया है और फॉर्म भरने के बाद जो है अब किस तरह से पेपर आने वाला है 264 वाले पोस्ट में, पेपर का क्या लेवल रहने वाला है, नॉन नर्सिंग में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, नर्सिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। 60-40 का इसमें भी रेशियो है नहीं कि 40 नंबर आपके नॉन नर्सिंग से आएंगे, 60 नंबर आपके नर्सिंग से आएंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, यही क्वेश्चन सारे कह सकते हैं कि यही सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अभी रिसेंट में जो इसका पेपर हुआ है। तो एक तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन 264 वाले पोस्ट में पूछने वाले हैं कैंसर इंस्टीट्यूट वाले। सेम यही पेपर का पैटर्न रहेगा, इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों बहुत ठीक ठाक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, मॉडरेट पेपर है। जैसे कि आपका SGPGI हो गया या फिर कहें लोहिया हो गया या फिर कहें कि KJMU हो गया, इन सब लेवल पे जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं सब पैटर्न का यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं जैसा कि आपको स्टार्टिंग से दिखाते चलूँ, प्यारे मित्रों, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉन नर्सिंग के भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, नर्सिंग के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर शिफ्ट स्टाफ नर्स शिफ्ट फर्स्ट का है। एग्जाम डेट 29/2/2024 को हुआ ही है अभी रिसेंट में, आपको पता ही है। आप लोगों में बहुत सारा इसका कन्फ्यूजन भी बना हुआ था कि सर आखिर इसका पेपर है, तो स्टाफ नर्स का ही पेपर था वो और 5 पोस्टों के लिए था जो रिसेंट में भी हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हूबहू वही सारी चीज़ें हैं जो उसमें थे। और देख सकते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन क्या क्या आया था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये पूरा PDF मैं आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे। मेरे विद्यार्थियों, जैसे कि देख सकते हैं कि इन्होंने पूछ रखा था नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर की नॉर्मल कैपेसिटी कितनी होती है और 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे थे। उसके बाद से यहाँ पे आंसर इसका राइट 300 से 600 ml राइट आंसर इसका होने वाला है, जो कि नॉर्मल कैपेसिटी पूछा था। मैक्सिमम कैपेसिटी पूछता तो इसका आंसर कुछ और होता, लेकिन नॉर्मल पूछा है, एक एवरेज पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यही जाएगा कि 300 से लेकर 600। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन से किसी न किसी रूप में, चाहे वो स्क्रीनिंग का पूछे या फिर चाहे कोई डिजीज कंडीशन देकर पूछे, चाहे कैसे भी करके पूछे, वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी आया था। एग्जाम्पल क्या है, किस प्रिवेंशन का है, डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो कौन सा और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मज़े की बात तो यह है कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, साथ साथ में उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो ये किस प्रिवेंशन में आएगा, क्या प्राइमरी में आएगा या फिर सेकेंडरी या फिर टर्सरी या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर जो इसके होने वाला है सेकेंडरी प्रिवेंशन है। जैसा कि नीचे आप इसको आंसर भी देख पाएंगे कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा ये। उसके बाद से ऐसे इन्होंने क्वेश्चन दे रखे थे। अब और थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन और पूछे गए थे, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अभी ये चीज़ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जब प्रोवाइड करवा दूंगा तो वहाँ से आप जो है वहाँ से आप सारे क्वेश्चन को अपना आप चाहे तो पेन पेपर की मदद से इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइटल साइंस से भी क्वेश्चन आए थे। वाइटल साइंस जो पूछा था इसमें न्यूबॉर्न टेम्परेचर शुड बी कितना होता है, नए न्यूबॉर्न बच्चे का टेम्परेचर इन्होंने पूछ रखा था और यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। 37 डिग्री सेल्सियस एक्सिलरी, 37 ओरल, 37.7 रेक्टल, 36.8 एक्सिलरी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन इन्होंने दे रखा था। आपको पता है कि इन्होंने नॉर्मल टेम्परेचर पूछा है न्यूबॉर्न बेबी का, नॉर्मल टेम्परेचर इन्होंने न्यूबॉर्न बेबी का इन्होंने पूछ रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, इन्होंने 37.7 रेक्टल पूछा है और रेक्टल में आपको पता ही है कि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस माइनस किया जाता है और यहाँ पे हम 37.7 को 1 डिग्री कम कर देते हैं तो 36.7 आ जाएगा, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर एक रेक्टल टेम्परेचर न्यूबॉर्न का यहाँ पे ये मैच, यहाँ पे सटीक आंसर इसका ये बनने वाला है। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 37.C यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। उसके बाद से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को क्या कहते हैं यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। मेरे विद्यार्थियों, आपको एक चीज़ ये भी बताऊँ कि मैंने इसका सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें गलत दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर इसने गलत दे रखे हैं, जो कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे।
और उसके बाद से देख सकते हैं पोजीशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाइपोटेंशन का पेशेंट है तो कौन सा पोजीशन देंगे। आप सभी को पता है ही है कि इसमें टेंडरबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। यदि हाइपोटेंशन में है तो टेंडरबर्ग पोजीशन इसमें दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का कुछ लेवल रहा है यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट का। यदि ऐसे ही बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लंग से भी क्वेश्चन आए हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द अल्वुलाई इज, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन हो रहा है अल्वुलाई के वाल का, तो उसको क्या कहेंगे। इनमें एक्टेलिसिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे इन्होंने 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये सभी आप सबको मालूम ही होगा। एम्फाइसीमा का ये केस है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं एक जो काफ़ी शानदार क्वेश्चन और हर बार कहीं ना कहीं इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में पूछा ही जाता है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है, चाहे वो फाइट एम्बोलिज्म या फिर कहें कि लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होने से कौन सा एम्बोलिज्म होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से भी इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था जो कि एक एवरेज है, एक नॉर्मल यहाँ पे है। क्वेश्चन का जो पैटर्न रहने वाला है एक नॉर्मल और एक एवरेज पैटर्न रहने वाला है। तो इन्होंने पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट चीफ या कहें कि कॉमन काज क्या होने वाला है। तो आप सभी को इसमें पता होगा कि क्या इसके काज होने वाले हैं। वेनस थ्रोम्बोसिस, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमको। सी ऑप्शन में सेप्टिक एम्बोलिज्म, ईयर एम्बोलाई, फैट एम्बोलाई, यहाँ पे ए ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं वेनस थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जी जो कि एग्जैक्ट इसका यही रहने वाला है। और इन्होंने करेक्ट आंसर भी यहाँ पे दे रखा है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको गलत मिल सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आपको अभी मैं जब इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा तो इसको आप और अच्छे से देख पाएंगे, हर एक चीज़ आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक्चुअली आपको लेवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों टफ भी थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। अब यहाँ से देख लीजिए, ब्लड से भी एक क्वेश्चन आ गया, सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा गया है कि लेबर ए पेशेंट इन ए लेबर हैज डायग्नोज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, व्हिच एक्शन द नर्स टेक टू असिस्ट द प्रिवेंटिंग द क्लाइंट फॉर एक्सपीरियंसिंग ए सिकलिंग क्राइसिस ड्यूरिंग लेबर। इन्होंने पूछ रखा है कि एक पेशेंट का लेबर डायग्नोज हुआ है और डायग्नोज क्या हुआ है, सिकल सेल एनीमिया है और उसका लेबर चल रहा है। और सिकल सेल क्राइसिस को रोकने के लिए इसमें कौन सा चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंसिंग फॉर सिकलिंग क्राइसिस ड्यूरिंग लेबर। तो आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन आपको दिया जाता है सिकलिंग क्राइसिस जब होती है। और इसमें पेशेंट को कहा भी जाता है कि सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को कि उनको रन नहीं करना है, मैराथन नहीं करना है और ऊंची जगह पे चढ़ना नहीं है। सिकलिंग क्राइसिस से बचने के लिए आपको यहाँ पे कहा भी जाता है। तो ऑक्सीजन उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि ऑक्सीजन उसको देंगे। आइए देखते हैं क्या इसमें दे रखा है कहीं ऑप्शन में भी। जी हाँ, बी वाले ऑप्शन में ही आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं बी वाले ऑप्शन में ही दिख जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे देख सकते हैं उसका राइट आंसर क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑक्सीजन यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे 4 ऑप्शन और भी इन्होंने दे रखा था अपने हिसाब से, जिसका करेक्ट आंसर होने वाला है लेकिन ऑक्सीजन वाला ही। उसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्ट के बारे में इन्होंने पूछा था जो कि साइकेट्रिक से क्वेश्चन है, 1985 में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फाउंडेशन से भी कुछ क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका पैटर्न रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन टी स्पून का यहाँ पे पूछ रखा है। टी स्पून इक्वल टू कितना होता है, एक टी स्पून में 5 ml इसका राइट आंसर जाएगा। आइए देख लेते हैं नीचे। जी हाँ, राइट आंसर 5 ml ही रहने वाला है इसका। ऐसे करके ये नर्सिंग का लेवल रहा है दोस्तों। 60 क्वेश्चन नर्सिंग से पूछे गए थे जो कि इसका ये लेवल रहने वाला है। उसके बाद स्किन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे देख सकते हैं स्किन का भी क्वेश्चन है। और यहाँ पे अब नॉन नर्सिंग के बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा ये नॉन नर्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि नर्सिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया और आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नॉन नर्सिंग के यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी इन्होंने पूछ रखा था। आई हैव डन माई वर्क, इसको चेंज करना था चेंज टू द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में इसको चेंज करना था। आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पे 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। नॉर्मल लेवल क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आपको पता ही कि नर्सिंग में जो नॉन नर्सिंग वाले पार्ट रहते हैं कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी रहते हैं। इसका चेंज करने को बोला है कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई हैव डन माई वर्क, 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। माई वर्क हैज़ बिन डन बाई मी, जी बिल्कुल, माई वर्क हैज़ बिन डन बाई मी। द वर्क बिल डन बाई मी, माई वर्क हैज़ नॉट डन बाई मी। ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, बन ही नहीं रहा। इसमें राइट आंसर होने वाला है माई वर्क हैज़ बीन डन बाई मी। यहाँ पे दे सकते हैं ये ऑप्शन इसका सही जाने वाला है।
माई वर्क हैज़ डन बाई मी, यहाँ पे देख सकते हैं। ये 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे। ऐसे ऐसे करके कुछ इन्होंने फिल भी करने के लिए दिया था। उसके बाद से एंटोनोमिस भी इन्होंने दे रखा था। साथ साथ में कुछ चीज़ें ये इंग्लिश की थे, इंग्लिश के भी थे कुछ क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं। एडजेक्टिव भी इन्होंने पूछ रखा है इंग्लिश में, आपको पता है यही है। कुछ सेंटेंस इन्होंने दे रखे थे, उसका आंसर इसमें ढूंढ के निकालना है, जो कि बहुत इजी था। आप लोग शायद इसको कर पाए ही होंगे और इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले समय में भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, जीके से भी कुछ क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं द स्टेट इन इंडिया नोन एज द स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो होने वाला है केरला है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके जीके से भी क्वेश्चन आपको कुछ पूछे गए थे। सेम ऐसे ही कुछ यहाँ पे जीके के बाद जो है मैथ्स से भी आपको क्वेश्चन आए होंगे। मैथ्स से भी कुछ, रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, कुछ नॉर्मल जो आप लोगों ने कर लिया ही होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन 264 पोस्ट वाले में भी आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 264 पोस्ट वाले में भी आने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आपको 264 वाले में आने वाले हैं। इसी तरह से आपको मेंटेन करना है अपना, समझ सकते हैं कि बेसिक चीज़ें आपको तैयारी करनी होगी, इसकी बेसिक चीज़ें जाननी होंगी, क्योंकि बेसिक ही इसमें मेनली पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। ओवरऑल देखा जाए बेसिक था। नेगेटिव मार्किंग से इसमें बचना है आपको। ऐसे पेपर में नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन नेगेटिव में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बारीकी से जो क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा वो नेगेटिव ही हो जाएंगे छोटे क्वेश्चन में। यही एक खास बात रहती है। अब यहाँ पे रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको भी आप सॉल्व कर लिए होंगे। कुछ मैथ्स से थे क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं। रीजनिंग के बाद रीजनिंग थे, मैथ्स थे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैथ वगैरह के क्वेश्चन आए हुए थे। खैर विद्यार्थियों, इस तरह का लेवल रहा है कैंसर इंस्टीट्यूट का, जो कि नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो चुका है। 264 पोस्ट के लिए सेम इसी तरह से इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये समझ सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया है। प्यारे विद्यार्थियों, 100 क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, इसको आप सॉल्व करें, घर पे बैठ के सॉल्व करें। आप अपने आप को मूल्यांकन करें कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर PDF हमको मिलेगा कहाँ से। ये PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। इन केस आप हमसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम से मैसेज करें, वहाँ से मैं आपको जोड़ दूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। टेलीग्राम का भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक सारी चीज़ों का पिन कर दे रहा हूँ, साथ में कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ को मैं पिन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि इसी तरह से इसी बेस पे क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में। प्यारे विद्यार्थियों, 264 पोस्ट का जो भी अपडेट रहेगा उसकी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर एक अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और साथ में डिस्क्रिप्शन चेक करें, लिंक वहाँ से मिल जाएगी। ये PDF भी आपको वहीं पे मिलेगा लिंक के माध्यम से। जय हिंद फ्रेंड्स।